ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माइका चैप्टर 10 है। इसमें लू घर पे वापस आ गया था तो सैन फेफे उसे देखकर सोच रही है ये बिना किसी रीजन के ही गुस्सा क्यों हो जाता है। खुद से ही कहती है इसे अनदेखा करो फेफे, इसे अनदेखा करो, ये इंसान नहीं ये एक हेलीकॉप्टर है। और फिर लू से हंसकर कहती है आप आ गए। लेकिन लू सैन फेफे को बस लगातार देखे ही जा रहा था। तो सैन फेफे कहती है क्या। फिर लू उससे कहता है अगर तुम हंसना नहीं चाहती तो मत हंसो, जबरदस्ती हंस के बदसूरत लग रही हो। तो सैन फेफे मुस्कुराने लगती है और सोचती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती अगर ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं होता। और फिर लू से कहती है क्या आपने खाना खाया। तो लू फेफे को ऐसे देखकर सोचने लगता है इसका रवैया इतना अच्छा क्यों है। और फिर सैन फेफे से कहता है नहीं। तो फेफे खुश होकर सोचती है मुझे मौका मिल गया है। और फिर लू से कहती है ओह तो फिर आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए खाना बनाने जाती हूँ। लू को ये सब देखकर काफी अजीब लग रहा था कि वो एकदम से इतनी अच्छी कैसे हो गई। उसके बाद लू सोचने लगता है कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये करना क्या चाहती है। उसके बाद लू अपने सेक्रेटरी से कहता है फेनियान किचन के कैमरे ऑन करो। तो सेक्रेटरी कहता है ओके मास्टर। उसके बाद लू बैठकर देखने लगता है कि फेफे आखिर करना क्या चाहती है। तो लू देखता है कि फेफे खाना बना रही है और अकेले ही बोले जा रही है। फिर लू सेक्रेटरी से कहता है साउंड भी ऑन करो। और जैसे ही सेक्रेटरी साउंड ऑन करता है तो एकदम से सुनाई देता है कि फेफे बोल रही है तुम बदबूदार आदमी हो, अच्छा होगा कि तुम मेरे हाथ ना आओ। और ऐसे करते करते लू का गुस्सा सब्जियों पर निकाल रही थी, जोर जोर से सब्जियां काट रही थी। और फिर कहती है या फिर मुझे तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। ये सब सुन के सेक्रेटरी काफी हैरान हो जाता है और लू को देखता है कहीं वो कुछ बोल ना दे। दूसरी ओर फेफे की आवाज आ रही थी बेवकूफ इंसान, पागल इंसान, मूर्ख इंसान, तुम्हें काट कर मार डालूंगी। और फेफे की ये बातें सुनकर लू मुस्कुरा रहा था। और वही सेक्रेटरी काफी चौंका हुआ था और सोच रहा था मास्टर सच में मुस्कुरा रहे हैं और ये इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि कोई इन्हें इतना सुना रहा है। उसके बाद लू सेक्रेटरी से कहता है तुम बाहर चले जाओ, इसे बस मैं ही देख सकता हूँ। तो लू का सेक्रेटरी बाहर चला जाता है और वहीं दूसरी ओर फेफे बोले जा रही थी मैं तुम्हें काट कर जान से मार डालूंगी। और बस यही बात बार बार बोले जा रही थी मैं तुम्हें काट कर मार डालूंगी, मैं तुम्हें काट कर मार डालूंगी। और लू उसे देखकर सोच रहा है ये काफी क्यूट है। उसके बाद हमें किचन का सीन दिखाते हैं। फेफे ने जल्दी जल्दी काम करके खाना बना लिया था और फिर कहती है हाँ ये तैयार हो गया। और फिर हाथ में एक दवाई की शीशी लेती है और खुद से ही कहती है अब इसकी बारी है। कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर से कहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही और इसी बहाने मैंने डॉक्टर से ये नींद की दवाई ले ली। उसके बाद फेफे खाने में वो दवाई डाल देती है और कहती है हाँ अब तैयार हो गया। और सोचती है वो खाएगा और सो जाएगा। उसके बाद लू से कहती है बेवकूफ आदमी खाना तैयार हो गया। वो लू के पास आती है तो देखती है लू सोया हुआ था। और फिर सोचने लगती है क्या ये सो गया है। और फिर सोचने लगती है ये काफी हैंडसम दिख रहा है। ये इंसान सोते हुए तो और भी ज्यादा हैंडसम दिखता है। जब कोई लेडीज सोई हुई होती है और वो सुंदर लगती है ये उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। वाह क्या राक्षस है। उसके बाद फेफे लू को उठाने की कोशिश करती है लेकिन लू जानबूझकर अपनी आंखें बंद करे रखता है। उसके बाद फेफे फिर से कहते हैं बेवकूफ आदमी उठो। और फिर सोचने लगती है ये काफी गहरी नींद में है क्योंकि ये पहले ही सो रहा है तो मुझे खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद फेफे खाना टेबल पर रख देती है और सोचने लगती है सबसे पहले तो मुझे इसे बांधना होगा, फिर देखती हूँ ये मुझे घर जाने देगा या नहीं। और फिर यहाँ वहाँ रस्सी ढूंढने लगती है। और वहीं लू पीछे से आंखें खोलकर फेफे को देख रहा था। और तभी फेफे कहती है यहाँ पर क्यों नहीं है। और फिर फेफे एकदम से पीछे मुड़कर देखती है तो लू अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लेता है। उसके बाद सैन फेफे कहती है मुझे याद आया कि मुझे कहाँ मिलेगी। और लू सोच रहा है कि ये क्या ढूंढ रही है। और वहीं सैन फेफे सोच रही है हाँ ये सही है, मुझे इसको यूज में लेना चाहिए, मतलब अपनी जैगिंग जो उसने पहन रखी थी। उसके बाद सैन फेफे अपनी जैगिंग उतारने लगती है और लू फेफे को देखकर सोच रहा है ये अपनी जैगिंग क्यों उतार रही है। बेचारा एक आंख बंद करके देख रहा है। और वहीं सैन फेफे सोच रही है ठीक है ये काफी मजबूत लगती है। उसके बाद सैन फेफे लू के पास आती है तो लू अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और सोचने लगता है ये शरारती बिल्ली का बच्चा क्या करने की सोच रहा है। और तभी फेफे लू के हाथ उस जैगिंग से बांध देती है तो लू सोचता है हाँ क्या इसने कुछ सोच रखा है। और वहीं फेफे सोच रही है ठीक है अब मैंने इसके हाथ बांध दिए लेकिन फिर भी ये मुझे काफी नहीं लगता, इस गधे के पास फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है। उसके बाद वो एक और रस्सी लाती है और हंसने लगती है, फिर लू को बांध देती है। और लू सोच रहा है अब ये क्या कर रही है, जो भी हो मैं इसके साथ जरूर खेलूंगा। उसके बाद फेफे कहती है हाँ एक चीज तो रह ही गई। और फिर वो भागकर बाहर चली जाती है। फिर लू अपनी आंखें खोल लेता है और सोच रहा है आखिरकार ये क्या प्लान बना रही है, काफी टाइम हो गया मेरे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, मुझे मजा आ रहा है। उसके बाद फेफे वापस आती है और लू को पता चलता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है वो वापस आ गई। और फेफे रूम में आकर धीरे धीरे चलने लगती है और सोचती है मुझे ध्यान रखना होगा, मैं इसे जगाना नहीं चाहती हूँ। अब हमें दिखाते हैं कि फेफे के हाथ में एक चाकू होता है और वो लू को देखकर सोच रही है क्या ख्याल है तुम्हारी हरकतें तुम्हारे
तुम्हारे ही साथ हो तो? दूसरे के साथ बड़ा बुरे तरीके से रहते हो, लेकिन चाकू मारना इसके लिए काफी कम सजा होगी। क्या मुझे इसके चेहरे पर एक बड़ा सा कछुआ बना देना चाहिए या फिर इससे भी कुछ अच्छा करूँ? वैसे ये काफी अमीर इंसान है, क्या मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए? क्या इसके पास कोई पेन होगा? उसके बाद फेफे लू की जेब वगैरह चेक करने लगती है और फिर फेफे कहती है ये कितना अजीब है, और वहीं लू अपनी आंखें खोल के फेफे को देखे जा रहा था और फिर सोचता है ये वुमन, मुझे काफी कुछ फील हो रहा है। और फेफे सोच रही है क्या आप मुझे फील कर पा रहे हैं कि मैं आपको छू रही हूँ? और वहीं लू सोच रहा है मैं बस कुछ करना चाहता हूँ। अब क्या करना चाहता है वो तो समझ ही गए होंगे। उसके बाद फेफे कहती है बकवास, इसके पास एक भी नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।